हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके खजाना, उसका आज हम पार्ट 19 डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1939 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी काठ गोदाम में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे काठ गोदाम में। और दोस्तों, अगर हम गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की बात करें तो गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1941 में, और ये हुई थी दोस्तों कोटद्वार में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना पूछी जाए आपसे, तो आप बताएंगे 1939 में और काठ गोदाम में। और दोस्तों, अगर गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना पूछी जाए तो आप बताएंगे 1941 में, और कहाँ हुई थी आप बताएंगे कोटद्वार में। तो दोस्तों, ये दोनों फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? तो दोस्तों, लक्सर जंक्शन को दोस्तों हरिद्वार से जोड़ा गया था 1896 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, अगर डेट सहित पूछा जाए तो 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों, हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया था 1900 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे 1896 में। और हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे 1900 में। और दोस्तों, ISO का दर्जा प्राप्त दोस्तों राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISO का दर्जा प्राप्त राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आप बताएंगे देहरादून। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया था? आप बताएंगे 1896 में। हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया? आप बताएंगे 1900 में। और ISO का दर्जा प्राप्त राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? आप बताएंगे देहरादून। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गलोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना किन गांवों के मध्य में की गई है? दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, गलोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है दोस्तों क्यार कुली व भट्टा गाँव के मध्य में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, अगर हम गलोगी जल विद्युत परियोजना की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये देहरादून मसूरी मार्ग पर स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि गलोगी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे देहरादून मसूरी मार्ग पर। दोस्तों, अगर प्रॉपर लोकेशन पूछी जाए तब आप देहरादून मसूरी मार्ग पर बताएंगे, अदरवाइज आप बताएंगे देहरादून में स्थित है। और दोस्तों, जो गलोगी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड की तो ये प्रथम जल विद्युत परियोजना है ही, बट दोस्तों ये उत्तर भारत की भी प्रथम जल विद्युत परियोजना है। आपको ये भी बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, जो गलोगी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, इससे दोस्तों विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था 1909 से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि गलोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था, तो आप बताएंगे 1909 में। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। गलोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना किन गांवों के मध्य में की गई है? आप बताएंगे क्यारकुली व भट्टा गांव के मध्य में। गलोगी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? आप बताएंगे देहरादून में। और गलोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया, तो आप बताएंगे 1909 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी बांध परियोजना को योजना आयोग ने कब स्वीकृति दी थी? तो दोस्तों, टिहरी बांध योजना को योजना आयोग ने दोस्तों 1972 में स्वीकृत किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
और दोस्तों जो टिहरी बांध है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई थी। टिहरी बांध परियोजना को दोस्तों योजना आयोग ने तो 1972 में स्वीकृति दे दी थी बनाने की, लेकिन दोस्तों इसके विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो टिहरी बांध के विरोध में दोस्तों सर्वप्रथम आवाज उठाई थी राजमाता कमलेंदुमती शाह ने, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि बांध विरोधी समिति का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों बांध विरोधी समिति का गठन किया गया था 1978 में। और दोस्तों जो बांध विरोधी समिति बनाई गई थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे विद्यासागर नौटियाल, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे, आप बताएंगे विद्यासागर नौटियाल। और बांध विरोधी समिति का गठन कब किया गया था, आप बताएंगे 1978 में। और टिहरी बांध परियोजना को योजना आयोग ने कब स्वीकृति दी थी, आप बताएंगे 1972 में। और टिहरी बांध जो है दोस्तों उसकी ऊंचाई कितनी है, आप बताएंगे 260.5 मीटर। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्य संवर्धित कर वैट लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। तो दोस्तों मूल्य संवर्धित कर वैट लागू करने वाला दोस्तों उत्तराखंड देश का 22वां राज्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों मूल्य संवर्धित कर वैट लागू कब किया गया था, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 2005 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मूल्य संवर्धित कर वैट लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है, आप बताएंगे 22वां राज्य। और कब लागू किया, आप बताएंगे 1 अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों राज्य में जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी दोस्तों 2005 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में आपातकालीन सेवा 108 कब से शुरू की गई। तो दोस्तों राज्य में आपातकालीन सेवा दोस्तों 108 शुरू की गई थी दोस्तों 15 जनवरी 2008 से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। डेट भी दोस्तों याद रखनी है क्योंकि आयोग डेट सहित पूछ सकता है। तो दोस्तों राज्य में आपातकालीन सेवा 108 की शुरुआत हुई थी दोस्तों 15 जनवरी 2008 से। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि जो राज्य में आपातकालीन सेवा 108 शुरू की गई है वो किसके नाम से शुरू की गई है, तो आप बताएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू की गई है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके नाम पर शुरू की गई है, तो आप बताएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से शुरू की गई है। और कब शुरू की गई थी, तो 15 जनवरी 2008 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चंपावत का चौमुहा मंदिर किसको समर्पित है। तो दोस्तों जो चंपावत का चौमुहा मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों कुमाऊं का प्रथम नगर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कुमाऊं का प्रथम नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कुमाऊं का प्रथम नगर भी चंपावत को कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों चंपावत नगर की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों चंपावत नगर की स्थापना हुई थी 953 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों ये की गई थी सोमचंद के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और चंपावत जिले का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1997 में। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। चंपावत का चौमुहा मंदिर किसको समर्पित है, आप बताएंगे भगवान शिव को। और कुमाऊं का प्रथम नगर कौन सा है, आप बताएंगे चंपावत। चंपावत नगर की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 953 ईस्वी में। किसने करी थी, आप बताएंगे सोमचंद ने। और चंपावत जिले का गठन कब हुआ, आप बताएंगे 1997 में। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। तो दोस्तों वर्ष 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानीखेत की स्थापना कब हुई थी।
तो दोस्तों रानीखेत की स्थापना हुई थी 1869 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों 1869 में रानीखेत की स्थापना की गई थी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि रानीखेत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1869 में। और दोस्तों क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस ब्रिटिश वायसराय को रानीखेत अति प्रिय था। तो दोस्तों रानीखेत जो अति प्रिय था दोस्तों वो था लॉर्ड मेयो को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस ब्रिटिश वायसराय को रानीखेत अति प्रिय था, तो दोस्तों लॉर्ड मेयो को रानीखेत अति प्रिय था। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन रानीखेत को किसने बताया था। तो दोस्तों विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन रानीखेत को बताया था दोस्तों अमेरिका के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे विलियम दोगल्स। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, विलियम दोगल्स। इन्होंने दोस्तों रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बताया था। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। रानीखेत की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1869 में। किसके द्वारा की गई थी, अंग्रेजों के द्वारा। रानीखेत किस वायसराय को अति प्रिय था, तो आप बताएंगे लॉर्ड मेयो को। और विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन रानीखेत को किसने कहा था, तो आप बताएंगे विलियम दोगल्स ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कितने वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों गोरखाओं ने गढ़वाल पर 10 वर्षों तक शासन किया। सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे 10 होना था दोस्तों। तो दोस्तों गोरखाओं ने गढ़वाल पर 10 वर्षों तक शासन किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों गोरखाओं ने कुमाऊं पर कितने वर्षों तक शासन किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। गोरखाओं ने दोस्तों गढ़वाल पर तो 10 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन दोस्तों गोरखाओं ने कुमाऊं पर 25.5 वर्ष यानी 25.5 वर्षों तक शासन किया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गढ़वाल पर कितने वर्षों तक किया, अगर ये पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे 10 वर्षों तक किया। और कुमाऊं पर कितने वर्षों तक किया, तो आप बताएंगे 25.5 यानी 25.5 वर्षों तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो दोस्तों राज्य में सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों विवेकानंद कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई थी डॉक्टर बोशी सेन के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों बोशी सेन के द्वारा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई थी दोस्तों 1924 में। और कहाँ की गई थी, तो आप बताएंगे अल्मोड़ा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आप बताएंगे डॉक्टर बोशी सेन के द्वारा। कब की गई थी, आप बताएंगे 1924 में। और कहाँ की गई थी, आप बताएंगे अल्मोड़ा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1767 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना दोस्तों 1767 को हुई थी बंगाल में। और दोस्तों बाद में 1942 में दोस्तों इसको देहरादून में स्थानांतरित किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को देहरादून में कब स्थानांतरित किया गया था, तो आप बताएंगे 1942 में। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1767 में। कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा दोस्तों भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया। तो दोस्तों 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दोस्तों प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1767 में बंगाल में। और दोस्तों 1942 में इसे देहरादून में स्थानांतरित
किया गया था। और वर्तमान में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे देहरादून में। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो आप बताएंगे 1854 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1980 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना 1980 में हुई थी दोस्तों श्रीनगर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1980 में। और कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे श्रीनगर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है दोस्तों प्रयागदत्त पंथ को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम प्रयागदत्त पंथ के जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1898 में पिथौरागढ़ में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, आप बताएंगे प्रयागदत्त पंथ को। और क्वेश्चन बन सकता है प्रयागदत्त पंथ का जन्म कब हुआ था, आप बताएंगे 1898 में। और कहाँ हुआ था, आप बताएंगे पिथौरागढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा जीवन भर खादी पहनना और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किसने किया था। तो दोस्तों जीवन भर खादी वस्त्र पहनना और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था दोस्तों भक्त दर्शन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो भक्त दर्शन से दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1912 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कहाँ हुआ था, तो भैरोड़ गांव पौड़ी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भक्त दर्शन का जन्म कब हुआ था, आप बताएंगे 1912 में। और कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे भैरोड़ गांव पौड़ी गढ़वाल में। और दोस्तों अपने नाम के आगे से दोस्तों जातिवाचक शब्द हटाने वाले कौन थे, सर्वप्रथम जातिवाचक शब्द किसने हटाया था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि अपने नाम के आगे से जातिवाचक शब्द हटाने वाला शब्द किसने हटाया था, तो आप बताएंगे भक्त दर्शन ने। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर डेट सहित पूछा जाए तो 23 जनवरी 1939 को। दोस्तों वैसे आपको डेट बिल्कुल याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आयोग इतना इजी पेपर तो देगा नहीं, डेट तो जरूर पूछेगा। तो इसलिए आपको दोस्तों डेट भी बिल्कुल याद रखनी है। तो दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 को। और कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे देहरादून में। और किसने करी थी, तो आप बताएंगे श्रीदेव सुमन ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा टिहरी के अंजनी सेण में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों टिहरी के अंजनी सेण में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना हुई थी दोस्तों 1977 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे स्वामी मनमत के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। टिहरी के अंजनी सेण में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1977 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे स्वामी मनमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा राज्य की प्रथम महिला लेखिका कौन थी। तो दोस्तों राज्य की प्रथम महिला लेखिका थी विद्यावती डोभाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर हम विद्यावती डोभाल की जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1902 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों विद्यावती डोभाल जो दोस्तों राज्य की प्रथम महिला लेखिका हैं दोस्तों, इनकी प्रथम रचना कौन सी है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि विद्यावती डोभाल की प्रथम रचना कौन सी है। ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।